नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस इज द पीपल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पीपल या कोई इंडिविजुअल पर्सन्स ही निभाते हैं। In today's tight labor market, it is not only important for companies to retain their employees, but also to ensure employees are engaged in body, mind and heart. आज के लेबर की तंगी के माहौल में यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि कंपनी सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करे, बल्कि यह भी इंश्योर करे कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं या जो उसके वर्कर्स हैं वो कंपनी के काम में तन मन से पूरी तरह से या पूरी निष्ठा से काम करें। एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज ए वर्क प्लेस अप्रोच डिजाइन टू एंश्योर दैट एम्प्लॉयज आर कमिटेड टू देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड वैल्यूज, motivated to contribute to organizational success and at the same time are able to enhance their own sense of well-being. एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक वर्क प्लेस अप्रोच है जो इंश्योर करती है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है और वैल्यूज़ हैं उसके प्रति अपनी पूरी लगन से काम करें और कंपनी को के फलने फूलने के साथ वो अपनी स्किल्स भी डेवलप करें। और इस तरह से हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी चाहें तो वीडियो को पॉज कर आप इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट्स के तौर पर नोट भी कर सकते हैं। अब है हमारा टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। आइए इसको स्टडी करते हैं। एंगेजमेंट इज समथिंग दैट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक फॉर ग्रांटेड, वेयर सम पीपल इजिली बिकम एंड स्टे फुली एंगेज्ड विद देयर वर्क। कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो आसान तरीके से या आसानी से पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं अपने काम के साथ। अदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू डू सो। और बहुत से पीपल या कुछ पीपल ऐसे भी होते हैं जो किसी भी काम के साथ अपना तालमेल बिठाने में ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाते। ऑर्गेनाइजेशन दैट बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम एम्प्लॉय एंगेजमेंट कंसिडर फ्लोइंग प्रिंसिपल्स, जिसमें फर्स्ट है एम्प्लॉयज़ मस्ट हैव कैपेसिटी टू एंगेज, एम्प्लॉयज़ मस्ट हैव मोटिवेशन टू एंगेज, थर्ड है एम्प्लॉयज़ मस्ट हैव फ्रीडम टू एंगेज और फोर्थ है फोकस ऑफ स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट। अब हम इन चारों को आगे थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर अपना ये टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। है हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, जिसमें फर्स्ट हम लिख सकते हैं रिटेन्स एम्प्लॉयज, सेकंड रिटेन्स कस्टमर, थर्ड इंक्रीजेज प्रॉफिट्स, फोर्थ फैसिलिटेट्स वर्क प्लेस सेटिस्फैक्शन, फिफ्थ डेवलप्स कमिटेड वर्क प्लेस, सिक्स्थ एनहेंसेस प्रोडक्टिविटी, सेवंथ एनहेंसेस प्राइड एंड इनोवेशन, एट्थ हेल्प इन रिलेशनशिप्स बिल्डिंग। और इस तरह से हम इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम रिटेन्स एम्प्लॉयज़ को भी सिंपल तौर पर डिफाइन कर सकते हैं, रिटेन्स कस्टमर को कर सकते हैं, इंक्रीज प्रॉफिट्स कि प्रॉफिट्स का इंक्रीज होना। इन सभी बेसिक पॉइंट्स को हम पूरी तरह से डिफाइन कर या थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। अब है हमारा टॉपिक चैलेंज ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट, जिसमें हम इन कुछ पॉइंट्स के माध्यम से सिंपली तौर पर चैलेंज को भी डिफाइन कर सकते हैं जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट के चैलेंज हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है जिसके बारे हम बोल सकते हैं अनक्लियर डेफिनेशन, सेकंड है इमोशनल टाई डज नॉट गारंटी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, थर्ड है रिजल्ट्स मे नॉट बी एक्शनेबल। और इस तरह से हम इन तीनों को आगे थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर अपने इस टॉपिक चैलेंज ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट को भी पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा ये टॉपिक एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड चैलेंज ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर आप कहीं पर भी चाहें तो वीडियो को पॉज कर
इन सभी पॉइंट्स को अपने शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।